नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मुलाकात हुई है, मिली हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम से शिष्टाचार मुलाकात की। बिहार के चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात कई मायनों में अहम हो जाती है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कभी बीते दिनों हमने देखा कि बिहार का दौरा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार में रैली की, लोगों को संबोधित किया, कांग्रेस पर प्रहार किया। और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात। बिहार के चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो बीजेपी के अंदर एक खासियत है, खूबसूरती है। वो खासियत ये है कि किसी एक राज्य को फोकस करना होता है तो टॉप टू बॉटम जितने भी नेता होते हैं, जितने भी दिग्गज होते हैं, वो सब एक तरफ से जुट जाते हैं। जीत सुनिश्चित करना लक्ष्य रहता है। हालांकि ये मुलाकात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। ये शिष्टाचार मुलाकात कही जा रही है, लेकिन इसमें मायनों की बात की जाए तो मायने ये निकाले जा रहे हैं कि बिहार के जो विधानसभा चुनाव हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अहम भूमिका में नजर आएंगी। हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रणय, ये मुलाकात क्या कहती है? सियासी मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात, क्या कहा जाए? आगे की रणनीतिक मुलाकात, क्या जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये एक शिष्टाचार मुलाकात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है वो की है। बाकायदा उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी डाली है, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं और विश्व के सबसे ज्यादा अगर प्रभावशाली नेताओं की बात करें, उन्होंने उनसे मुलाकात की है। और साथ ही में उन्होंने ये बात भी कही है कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, जिसमें क्योंकि दीपावली का पर्व है तो ऐसे में उनके साथ भेंट की है और उन्हें दिवाली की भी शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा पूरा जो परिवार था मुख्यमंत्री का वो उनके साथ मौजूद था। मुख्यमंत्री के पति मौजूद थे, बेटी और बेटा भी मौजूद थे। उन्होंने भी तीनों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ये बात भी कही है कि प्रधानमंत्री के सानिध्य में और जो चर्चा उनके साथ हुई, एक नई ऊर्जा और संकल्प के साथ दिल्ली की सेवा में वो छुटी हैं और अधिक समर्पण के साथ वो अब काम और करेंगी। और प्रधानमंत्री के साथ एक जो प्रेरणा है मुलाकात के बाद वो भी उन्हें मिली है। आपने बिहार चुनाव से इसे जोड़ा जा रहा है, किस तरह से देखा जाए बिहार चुनाव को लेकर रणनीति? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी उस रणनीति में शामिल किया जाएगा? बिहार चुनाव की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा बिहार में जाकर प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया है और दिल्ली से कई बड़े जो नेता थे वो भी बिहार पहुंचे थे। और आने वाले दिनों में भी ये जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। मुख्यमंत्री के आने वाले दिनों में और भी कई कार्यक्रम होंगे, जिसमें मुख्य तौर पर वो बिहार में पार्टी के लिए जो वोट है जनता के बीच आकर वो मांगती हुई नजर आएंगी। पर एक बेहद अहम सवाल है। बीजेपी के बारे में खूबसूरती देखी गई है, अक्सर देखी गई है, चाहे वो दिल्ली का चुनाव में उठा के देख लें, हरियाणा का चुनाव देख लें, ये मध्य प्रदेश का चुनाव देख लें, राजस्थान का चुनाव देख लें। टॉप टू बॉटम तमाम दिग्गज नेता एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगा देते हैं, तन मन धन से लग जाते हैं। एकजुटता का कहीं न कहीं एक संदेश खूबसूरत देखा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बिहार दौरे पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में रैली की। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात के साथ साथ बिहार चुनाव को साधने की रणनीति कई मायनों में बहुत कुछ बयां कर जाती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी बेहद गंभीरता से हर चुनाव को लेती है और ये बात कही जाती है कि बीजेपी अगर एक राज्य का चुनाव खत्म होता है तो तुरंत वो दूसरे राज्य के चुनाव में
जुट जाती है, पूरी तरह से वो हर वक्त चुनाव में रहती है और 24/7 वो काम में जुटी रहती है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए चाहे मुख्यमंत्रियों की बात करें या अलग अलग राज्यों के मंत्रियों की बात करें या वहाँ के प्रभावशाली नेताओं की बात करें, वो मुख्य तौर पर पार्टी के लिए जहाँ भी कहीं चुनाव होता है वहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी साझा करने के लिए।